अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 9वां अध्याय जो है खुंडाक चतुष्पाद। यहाँ पे खुंडाक का मतलब होता है अल्प या छोटा या कम, यानी कि इसके बाद आचार्य चरक ने जब 10वां चैप्टर वर्णन किया सूत्र स्थान का, वो महाचतुष्पाद है, यानी कि वो बड़ा चतुष्पाद है। ये खुंडाक यानी कि छोटा चतुष्पाद है, ऐसा वर्णन आचार्य चरक ने किया है। आचार्य चरक ने चिकित्सा के जो चतुष्पाद का वर्णन किया है वो इसलिए किया है, मैंने कहा कारणम ज्ञेयम विकारम उप शांति, यानी कि विकारों की उप शांति के लिए चिकित्सा के चतुष्पादों का वर्णन किया है। चिकित्सा के चतुष्पादों में भिषक आता है, द्रव्य आता है, उपस्थाता आता है और रोगी आता है। तो भिषक है, उसके 4 गुण होते हैं। एक होता है कि वो शास्त्रों को पढ़कर जिसने आत्मसात कर लिया हो, शुद्ध परिवार दातत्व। फिर होता है बहुदृष्ट कर्मत्व, यानी कि चिकित्सा कार्य को बार बार देखकर जिसने सीखा हो। दक्ष का मतलब हो जो अपने कार्य में निपुण हो, और शौच का मतलब है जो साफ सुथरा रहता हो। फिर आता है दूसरा चतुष्पाद है द्रव्य। द्रव्य में बहुता का मतलब जो आसानी से मिल जाए। योगत्वम का मतलब होता है जो योग्य हो। योग्य किस योग्य हो? व्याधि का हरण करने के योग्य हो, उसे योगत्व कहते हैं। फिर अनेक विध कल्पना हो, जिसकी अनेक विध कल्पना का मतलब जैसे रस है, कल्क है, फांट है, बटी है, चूर्ण है, अवलेय है, इस प्रकार की कल्पनाएं बनाई जा सके। और संपत्त नेक्स्ट है उपस्थाता देखेंगे। उपचारज्ञ यानी कि जो रोगी पे कर्म करने हैं वो सारे उसको आते हैं। कितनी औषधि देना है, कितनी मात्रा में देना है, औषधि देने की क्या विधि है, स्नेहन स्वेदन, ये सारे कर्म उसको आते हो। वो दक्ष हो। दक्ष जो है वो भिषक में भी आया है। इसमें शौच आया है उपस्थाता में, और शौच क्या बोलते हैं भिषक में भी आया है। दोनों कर्म जो है भिषक और उपस्थाता में भी पाए जाते हैं। फिर अनुराग भर्तृ, यानी कि जो रोगी है उससे वो स्नेह रखने वाला हो। रोगी जो है वो स्मृति संपन्न होना चाहिए। जो काम उसको करने को कहा जाए उस काम को करने में समर्थ हो, इसको कहते हैं निर्देशकारित्वम। अभिरुत्तम, यानी कि वो डरपोक नहीं हो या फिर चिकित्सा कर्म से डरने वाला ना हो। और ज्ञापत्व का मतलब है जो भी उसको रोग हुआ है, जैसे जैसे उसको लक्षण आ रहे हैं, पूर्व रूप हैं या रूप हो, उनको बताने में समर्थ हो, इसको हम कहेंगे ज्ञापकत्व। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अभी हमने जो चरक का पढ़ा है भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, वही सेम क्रम अष्टांग हृदय का है और वही सेम क्रम अष्टांग संग्रह का है। सुश्रुत सूत्र 34 में जो क्रम बताया गया वो भिषक बताया गया, रोगी बताया गया, भैषज्य बताया, परिचारक बताया। इसी क्रम को सर्वश्रेष्ठ क्रम माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर भिषक और रोगी केवल हैं, भिषक केवल रोगी लिखा है, भिषक और रोगी हैं तो भी भिषक रोगी की चिकित्सा कर सकता है। चिकित्सा 2 प्रकार की होती है, एक होती है भैषज्य और दूसरी होती है अभैषज्य। भैषज चिकित्सा जो होती है उसमें शोधन और समन में आता है, और जो अभैषज्य चिकित्सा है उसमें मंत्र, बलि, होम, ये सारी अभैषज्य चिकित्सा में आते हैं। इसीलिए जो भिषक होता है वो रोगी की चिकित्सा अभैषज्य चिकित्सा से भी कर सकता है। उसके बाद भैषज्य आता है, परिचारक आता है। काश्यप का क्रम क्या है? उसने भिषक, भैषज्य, आतुर और परिचारक ये क्रम दिया है। भेल ने भैषज्य को सबसे पहले लिखा है, याद रखेंगे इसको, और वैद्य को सबसे लास्ट में लिखा है। भैषज्य है, उपस्थाता है, आतुर है और वैद्य है। भेल ने जो उपस्थाता है उसको प्रतिस्रावी भी कहा है। ये टर्म प्रतिस्रावी याद रखेंगे, भेल का ये रखेंगे। भेल ने सबसे पहले भैषज्य का वर्णन किया और सबसे लास्ट में वैद्य का वर्णन। इसके बाद यहाँ पे एक श्लोक है। इस श्लोक में लिखा है कि अगर आप पथ्य का सेवन कर रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार की औषधि लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आप अपथ्य का सेवन कर रहे हो तो भी औषधि लेना पड़ता है। यानी पथ्ये सति कदर्थ से किम औषधि निषेवणे, पथ्ये असति किम औषधि निषेवणे। ये जो श्लोक है ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट है कि ये किसने लिखा है। ये लोलंबी राज ने लिखा है, वैदिक जीवन नामक पुस्तक में लिखा है, और लोलंबी राज का जो काल है वो 17वीं सदी है। फिर चरक का श्लोक है, चरक सूत्र 9 का ही श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ ये श्लोक है ये पूछा जाता है, तो चरक सूत्र 9 में विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, यानी कि विकार जो है उनको क्या कहेंगे, जो धातुओं में विषमता होती है उसी से विकारों की उत्पत्ति होती है, और धातुओं में अगर समता है तो उसे ही हम प्रकृति कहेंगे। सुख संयम आरोग्यम,
यानी कि आरोग्य होता है वो सुख को प्रदान करने वाला होता है, और जबकि विकार जो होता है वो दुख को प्रदान करने वाला होता है। ये आचार्य चरक ने कहा है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 1 में क्या है, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजन, तंत्र का प्रयोजन उन्होंने लिखते हुए कहा है कि धातुओं को साम्य करना, क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा, धातुओं को साम्य करने की जो क्रिया है वही तंत्र का प्रयोजन है। यानी इस तंत्र जो लिखा गया है, जो चरक संहिता है, अग्निवेश तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रयोजन धातु साम्य क्रिया है। आचार्य वाग्भट ने जब इस बात को लिखा तो उन्होंने कहा रोगस्तु दोष वैषम्यम, उन्होंने धातुओं की जगह दोष का वर्णन किया। इस बात को याद रखेंगे। वाग्भट का श्लोक इस बात से पहचाना जाता है कि वहाँ जो रोग है वो दोषों की विषमता से होते हैं, जबकि चरक ने कहा है कि रोग जो होते हैं वो धातुओं की विषमता से होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो धातुओं को साम्य अवस्था में लाना यही तंत्र का प्रयोजन है। उसके बाद सूत्र 1 में तथ दुख संयोगात व्याधि उच्यते, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, दुख संयोगात कहेंगे शरीर में होने वाले कष्ट, शरीर में जितने होने वाले कष्ट हैं अगर, यानी कि शरीर किसी भी तरह से कष्ट का अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, उसे ही व्याधि कहा जाएगा। फिर आता है पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र ने कहा है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, यानी कि जो हमारे मन के प्रतिकूल वेदना है, वेदना यानी कि जिसका ग्रहण किया जाता है। वेदना 2 प्रकार की हो सकती है, प्रतिकूल वेदना और अनुकूल वेदना। तो अगर मन के प्रतिकूल वेदना है तो उसको दुख कहा जाएगा, और मन के अनुकूल वेदना है तो उसे सुख कहा जाएगा। आचार्य इसका देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो दुख है वो 3 प्रकार के बताए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार के दुखों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। फिर आ जाते हैं हम लोग चिकित्सा की परिभाषा पे। तो याद रखेंगे चरक ने चरक सूत्र 9 में चिकित्सा की परिभाषा का वर्णन किया है। चिकित्सा की परिभाषा का वर्णन करते उन्होंने कहा है चतुर्णाम भिषक आदिनाम शास्त्रानाम धातु विकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्थे चिकित्सा अभिधीयते, अर्थात जो चिकित्सा के चारों पाद जो कि भिषक आदि हैं उनको लेकर धातु साम्य की जो क्रिया की जाती है उसे ही चिकित्सा कहते हैं। यानी कि जो धातुओं में विकृति है उसके लिए जो धातु साम्य की क्रिया चिकित्सा के चतुष्पाद से की जाती है उसे ही हम चिकित्सा कहते हैं। आगे चरक ने चरक 16 में भी चिकित्सा की परिभाषा दी है, वहाँ पे भी उन्होंने धातु साम्य करने की ही बात की है। या भी क्रिया भी जानते शरीरे धातु सम सा चिकित्सा विकारणम कर्म तत् विषजा स्मृता, यानी कि धातुओं को साम्य करने की जो क्रिया है उसे ही चिकित्सा कहा जाता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 में आदर्श चिकित्सा का वर्णन किया है। आदर्श चिकित्सा के वर्णन में उन्होंने कहा है प्रयोगा शम्यते व्याधि यो अन्य व्याधि उदीरते, यानी कि प्रयोग का अर्थ है यहाँ पे चिकित्सा से या वो कर्म से जो व्याधि के शमन के लिए किया जाता है। पर अगर वो ऐसा कर्म है जिससे एक व्याधि शांति के बाद अन्य व्याधि उत्पन्न हो रही है तो नासो विशुद्धो, यानी कि वो विशुद्ध यानी कि अशुद्ध चिकित्सा का क्रम है। शुद्धस्तु शुद्ध क्या होगा, सम्माधु न कोप्यते, यानी कि जो मौजूदा व्याधि है उसका समन हो रहा है और उसके साथ अन्य व्याधि की उत्पत्ति नहीं हो रही है, उसे हम शुद्ध चिकित्सा का क्रम कहेंगे या आदर्श चिकित्सा उसे ही कहेंगे। चिकित्सा की निरुक्ति। चिकित्सा की निरुक्ति है कित रोग अपनयने। अमरकोश ने इसकी निरुक्ति लिखते हुए कहा चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया, यानी कि जो रुक यानी कि दर्द है उसको खत्म करने की क्रिया को ही चिकित्सा कहा जाता है। फिर चरक ने चरक चिकित्सा 1 में चिकित्सा के लिए कहा है चिकित्सा व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्त प्रशमनी प्रकृति स्थापनम हितम, यानी कि जो चिकित्सा है वो व्याधिहर होती है। पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्त प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। इसके बाद सिद्धांत कौमुदी ने
कित निवासी रोग अपनने चा, अमरकोश ने कहा है चिकित्सा रोग प्रतिक्रिया, वैदक सब सिंधु ने कहा है चिकित्सा रोग निदान प्रतिकारी, राजनिकुंज ने कहा है चिकित्सा तत् प्रतिकारम, और भाव प्रकाश ने कहा है या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। इसके प्राय देख लीजिए। प्राय में आता है, प्राय में जायु है, जायु कहते हैं चिकित्सा को, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एक टर्म आगे आएगा मायु, मायु कहते हैं पित्त को। तो जायु जो है वो चिकित्सा को कहते हैं, हित है, क्रिया है, उपाय है, कर्म है, करण है, प्रतिक्रम है, उपक्रम है, विषज्जित है, निग्रह याद रखेंगे, और उल्लंघन, उल्लंघन को पूछा गया है, इसे याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका टर्म काय। जो आचार्य डल्लण है उन्होंने काय शब्द से दोष, धातु, मल, इनका संघात यानी कि दोष, धातु, मल का इन्होंने वर्णन किया है। दोष, धातु, मल को काय शब्द से लिया है। काय को ही कलेवर कहते हैं, गात्र कहते हैं, वपु कहते हैं, सहनन कहते हैं। काय टर्म आया ही है। शरीर कहते हैं, विष्णु कहते हैं, विग्रह कहते हैं, देह कहते हैं, मूर्ति कहते हैं, तनु कहते हैं और तनु कहते हैं। काय चिकित्सा क्या हुई? चक्रपाणी ने कहा है कि जो काय चिकित्सा है, कायश अंतराग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा, यानी कि शरीर की जो अग्नि है, यानी कि जठराग्नि है, भूताग्नि है, इनकी चिकित्सा, धात्वाग्नि है, इनकी चिकित्सा जो होती है वो काय चिकित्सा कहलाती है, जिसमें कि जठराग्नि जो होती है मुख्य होती है। अब आ जाते हैं हम वैद्य के गुणों पे। वैद्य के गुण, सबसे पहला गुण है श्रुते प्रायोदातत्व। इसका मतलब क्या होता है कि उसने शास्त्र को सुनकर किससे? अपने गुरु से सुनकर और पढ़कर सीखा हो, यानी कि उसने अच्छे से उसको पढ़ लिया हो। फिर बहुदृष्ट कर्मता, अपने गुरु के द्वारा, अपने वरिष्ठों के द्वारा किए गए चिकित्सा कर्म को उसने बार बार देखकर खुद को निपुण कर लिया हो। तो नेक्स्ट आता है निपुण, यानी कि दक्ष, यानी कि उस चिकित्सा कर्म में वो दक्ष हो गया हो। शौच करना, साफ सुथरा रहता हो, पवित्र रहता हो। ये वैद्य के 4 गुणों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। अब आचार्य चरक ने विमान स्थान 8 में अन्य गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने पहला और दूसरा तो उन्होंने वही लिखा है। देखिए ये 4 तो वही हैं, यानी कि शास्त्र को सुनकर और पढ़कर उसने अच्छी तरह से निपुण हो गया हो, चिकित्सा कार्य को बार बार देखा हो और उससे निपुण हो गया हो, दक्ष हुआ हो, शौच है। ये 4 तो वही हैं जो अभी हम पढ़ के हैं। फिर उन्होंने कहा सर्व इंद्रिय संपन्ना, यानी कि वो सभी इंद्रियों से संपन्न हो। प्रकृति ज्ञाता, यानी कि इंसान की प्रकृति का जानने वाला हो। प्रतिपत्ति ज्ञाता, इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि क्या आप्तोपदेश प्रतिपत्ति ज्ञानम, ये हमने पढ़ा था। प्रतिपत्ति ज्ञान का मतलब होता है जो उसको करना चाहिए वो सही तरीके से कर रहा है, इसको प्रतिपत्ति ज्ञाता कहते हैं। फिर जितहस्त का मतलब जिसका हाथ सिद्ध हो गया हो। ये कैसे होता है? जब इंसान को दवाइयाँ याद हो जाती हैं या फिर उसको चिकित्सा कर्म का या शल्य कर्म का अभ्यास हो जाता है तो वो जितहस्त हो जाता है, यानी कि उसके हाथ से फिर गलतियाँ नहीं होती हैं, इसको जितहस्त कहते हैं। और उपकरण बनता है, यानी कि जो उपकरण उसको चाहिए, जैसे कि औषधि चाहिए, परिचारक चाहिए, और भी उपकरण चाहिए, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है वो चाहिए, वो उसके पास हों, इसको उपकरण बनता हम कहेंगे। उसके बाद सुश्रुत का श्लोक आता है। सुश्रुत ने वैद्य के लिए क्या कहा है? पहला है इसका अधिगतम शास्त्रार्थो, यानी कि जो शास्त्र है उसके सभी अर्थों को से वो अच्छी तरह से परिचित हो। उसने पहले सुनकर, जो गुरु ने उसको पढ़ाया वहाँ से सुनकर, और फिर स्वयं शास्त्र के अभ्यास से वो दक्ष हो गया। दृष्ट कर्मता, बार बार उसने चिकित्सा कर्म को या शल्य कर्म को देखकर सीखा हो। स्वयं कृति, ये सब करने के बाद उसने खुद भी चिकित्सा कर्म किया हो और शल्य कर्म किया हो। लघुहस्त, लघुहस्त उसे ही बोलते हैं जिसे हम जितहस्त कहते हैं। लघुहस्त उसी के लिए टर्म आता है। ऐसा नहीं समझेंगे कि ये छोटा हाथ है तो लघुहस्त हो जाएगा, नहीं। फिर होता है शुचि, देन है सूर का मतलब वो शूरवीर होना चाहिए, शल्य कर्म करने पर घबराने वाला नहीं होना चाहिए। सज्जो उपस्कर भेषजम, यानी कि जितने भी उसके औजार हथियार हैं, औषधि हैं, वो उसके पास सब कुछ होना चाहिए।
प्रतिपुन्न प्रति उत्पन्न मति, यानी कि वो अपनी सही मति में होने वाला होना चाहिए, यानी कि उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर होनी चाहिए। धीमान, व्यवसायी होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने वैद्य को व्यवसायी होने के लिए लिखा है। सर्वधर्म सत्य धर्म परो, यानी कि सत्य और धर्म को ही सबसे ऊपर रखकर ही काम करने वाला होता है। ऐसा भिषक जो होता है वो भिषक पाद कहलाने लायक है। वैदिक जीवन ने वेद को पीयूषपाणी कहा है। पीयूषपाणी वो भी वही है। अभ्यास करते करते, चिकित्सा करते करते सिद्धहस्त हो जाए कि अब उससे गलती ना हो, उसे ही हम पीयूषपाणी कहते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तम औषधि के गुण। उत्तम औषधि के गुणों में बहुता है, योगत्व है, अनेक विध कल्पना है और संपत चेती है। तो सबसे पहले देखेंगे बहुता, यानी कि आसानी से मिल जाए, ऐसी कोई औषधि ना हो संजीवनी बूटी की तरह की एक ही जगह मिल रही है। बहुता यानी कि आसानी से मिल जाए। योगत्तम का मतलब होता है कि इसमें व्याधि के नाशन करने की क्षमता हो, यानी कैपेबिलिटी हो, जो डिजीज़ को ख़त्म कर सके। अनेक विध कल्पना। संपत चेती का मतलब होता है जितने भी उसके गुण हैं, जैसे रस है, वीर है, विपाक है, प्रभाव है, इनसे वो परिपूर्ण हो, इसको संपत चेती कहते हैं। फिर अष्टांग हृदय, सूतिस्थान 1 और अष्टांग संग्रह सूतिस्थान 2 में एक है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम, वही लिखा है जिसकी बहुत सारी कल्पनाएं की जा सकें, बहुत सारे गुणों से युक्त हो। संपन्नम यानी कि रस आदि गुण है उसमें संपन्न हो। योग्य यानी कि औषधि जो व्याधि है, औषधि जो है वो व्याधि की हरण करने की क्षमता रखती हो। आचार्य सुश्रुत ने औषधि के गुणों में लिखा है युक्त मात्रम मनस्कांतम गंध वर्ण रसान्विता दोषग्नम आग्लानी करम विकाराणी विपद्यते, यानी कि वही जो हमने अभी समझाया है वही उन्होंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है। यहाँ पे आग्लानी करम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है उपचारक। उपचारक या परिचारक जो होता है वो उपचारक ज्ञाता, यानी कि जो उपचार है उसको जानने वाला होना चाहिए। जैसे उसको औषधि कितनी मात्रा में देनी है, किस कल्पना में देनी है, स्वेदन, स्नेहन, वमन, ये सब उसको आना चाहिए। वो दक्ष हो। दक्ष और शौच, मैंने अभी पहले बताया था, दक्ष गुण और शौच गुण ये वैद्य में भी पाया जाता है और परिचारक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है अनुराग भर्तृ। अनुराग भर्तृ का मतलब होता है जो रोगी है उससे वो प्रेम करने वाला होता है। अष्टांग हृदय में सूत्रस्थान में जो परिचारक है उसके लिए जुगुप्सु टर्म दिया। जुगुप्सु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला। रोगी के गुण, रोगी के गुणों में सबसे पहला है स्मृति, यानी कि स्मृति संपन्न होना चाहिए। नेक्स्ट है निर्देशकारित्वम यानी कि जो उसको करने के लिए कहा जाता है, जिस कर्म के लिए कहा जाता है, जिस समय औषधि लेनी है, जितनी मात्रा में लेनी है, वो करने में समर्थ हो। आभिरुत्तम, ये किसी भी चिकित्सा कर्म से डरने वाला ना हो। और ज्ञापत्तम का मतलब होता है जो भी व्याधि है उसके लक्षणों को सही सही बताने वाला, उपद्रवों को सही बताने वाला होना चाहिए। सुश्रुत ने सूत्रस्थान 34 में लिखा है आयुष्मान यानी जिसकी आयु शेष रह गई है। सत्ववानो, जिसके शरीर में सत्व उपस्थित हो। साध्य, जिसको ऐसी व्याधि हो जो साध्य हो सके। द्रव्यवानों के यहाँ पे 2 अर्थ हैं, या पहला कि वो अमीर हो और दूसरा अर्थ जो है वो जो औषधियाँ चाहिए होती हैं इलाज के लिए उनको इकट्ठा करने में समर्थ हो। नेक्स्ट है आत्मवानम का मतलब है वो शरीर और मन से ज्ञानवान हो, इसको कहेंगे आत्मवान है। ये गुण जो है रोगी के आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया। फिर चिकित्सा की प्रधानता के बारे में लिखा हुआ है। षोडश गुण ये है, यानी कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद है उनकी सारे 4 गुण, ठीक है, उनको जानने वाला, विज्ञाता, जानने वाला। शासिता टर्म जो है, शासन का मतलब होता है नियमों का पालन करवा लेने वाला। शासन का मतलब होता है नियमों का पालन
करना। और शासिता का मतलब है जो व्यक्ति नियमों का पालन करवा दे। नियमों का पालन किससे करवाए? रोगी से करवाए और परिचारक, यानी कि रोगी पे शासन करने वाला और परिचारक पे शासन करने वाला होता है। यहाँ पे टर्म योक्ता आया है, ध्यान रखेंगे। योक्ता का मतलब ऐसा जो औषधियों के योग निर्माण करने में समर्थ हो, पहला। दूसरा है वो क्या बोलते हैं, रोग के अनुसार, युक्ति के अनुसार और मात्रा के अनुसार औषधि के योगों का निर्माण कर सके, उससे ही हम वो भिषक है। अतः भिषक जो होता है, जो पाद चतुष्टय हैं उनके 16 गुण हैं, उनमें प्रधान माना गया है। किन किन कारणों से? 3 कारण हैं। एक तो विज्ञाता है, दूसरा शासिता है और तीसरा योक्ता है। योक्ता जो है वो चिकित्सा के लिए कहा गया है, जबकि अभी हम पहले पढ़ के आ रहे हैं योगत्तम जो है वो औषधि का गुण है। फिर उपमा दी गई है, उपमा को ध्यान देंगे। इसमें ये चिकित्सा जो उपमा दी गई है वो चिकित्सक का प्रधानत्व तो सिद्ध करने के लिए दिया है। सबसे पहला आता है पक्वा। पक्वा का मतलब खाना बनाने वाला। खाना बनाने वाला ही कारण है, ठीक है। चाहे वहाँ पे नीचे देखिए, पात्र हो, ईंधन हो या अनल हो, अगर पकता नहीं है तो पात्र, ईंधन और अनल के होने के बावजूद भी जो है वो खाना नहीं बन सकता है। इसीलिए जो खाना बनाने वाला है, पाकता, वो इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से कि चिकित्सा के चतुष्पाद के रहने के बावजूद भी वैद्य प्रमुख ही होता है, ऐसे ही विजेतु यानी कि युद्ध में विजेता चाहे वो जीती गई भूमि हो, सेना हो या शस्त्र हो, जो भूमि जिसको जीतना है या जीती गई है या सेना है या शस्त्र है, ये सभी के सभी विजेता के लिए होते हैं। वैसे ही जो वैद्य होता है, रोगी के, परिचारक के, औषधि के होने के बावजूद भी जो वैद्य होता है वही सर्वोपरि है। फिर पादत्रय हम किसे कहेंगे? पहले तो ये समझ लीजिए, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी को हम पादत्रय कहेंगे, ठीक है। पादत्रय के बारे में 2 तरह की उपमाएं दी गई हैं। पहली उपमा है कि पादत्रय के रहते हुए गंधर्वपुर के समान भयंकर रोग भी शीघ्रता में नष्ट हो जाता है। गंधर्वपुर क्या होता है? गंधर्वपुर जैसे कि मेला लगा हुआ है, तो उसमें बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, लाइटिंग होती है, उसमें झूले लगे होते हैं। पर जिस समय मेला वहाँ से चला जाता है, उस जगह से जहाँ पे मेला लगा होता है, तो वो रातों रात ही चला जाता है, यानी कि तुरंत ही नष्ट हो जाता है, वहाँ से खत्म हो जाता है। तो गंधर्वपुर के समान ही भयंकर रोगों को शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। दूसरी उपमा दी गई है, जैसे मिट्टी है, दंड है और चक्र है, इनके बिना कुम्हार जो होता है, कुम्हार का मतलब यहाँ से लिया गया वैद्य से, वो घड़ा नहीं बना सकता है। वैसे ही जो पादत्रय है उसके बिना भी जो वैद्य है वो आरोग्यता प्रदान नहीं कर सकता। यानी कि पहले वाला श्लोक जो है, पहले 2 श्लोक हैं, उनमें आचार्य चरक ने कहा कि जो वैद्य होता है वही प्रधान होता है। वैद्य के प्रधान चिकित्सा के चतुष्पाद में वैद्य ही प्रधान है। उसके प्रधान होने के बाद भी जो पादत्रय है, यानी कि 3 पाद हैं, उनके बिना भी जो वैद्य होता है वो किसी को आरोग्यता प्रदान करने में असमर्थ ही रहता है। उसके बाद आता है अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा न कराने का निर्देश आचार्य चरक ने कहा है। उन्होंने कहा है कि आत्मा को भले ही आप अग्नि में झोंक दो, वर आत्मा हुत अज्ञानम न चिकित्सा प्रकृता, ठीक है। उन्होंने कहा है भले ही आत्मा को आपको अग्नि में झोंकना पड़े, पर अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अज्ञानी वैद्य, 2 उपमाएं दी हैं उन्होंने कहा अज्ञानी वैद्य वैसा ही होता है जैसा अंधा व्यक्ति है, वो रास्ता ढूंढने के लिए जैसे डंडे का सहारा लेकर चलता है, अज्ञानी वैद्य भी चिकित्सा करने के लिए उसी प्रकार के कर्म करता है। दूसरी उपमा उन्होंने दी है, जैसे कि नौका है, नौका जल में है और वायु चल रही है, तो वायु रोग है, तो और जो नौका है उसकी तुलना में भिषक से की है, तो जहाँ जहाँ वायु चलेगी वो वहाँ नौका को लेके चली जाएगी। ऐसा ही अज्ञानी वैद्य के साथ होता है। आचार्य चरक ने जो अज्ञानी वैद्य या मूर्ख वैद्य है उसके लिए भिषक मानी टर्म का वर्णन किया है। फिर होता है प्राणाभिसारक वैद्य। प्राणाभिसारक वैद्य का मतलब होता है, प्राणाभिसारक जो प्राणों को वापस लौटा लाए, उसे हम प्राणाभिसारक वैद्य कहते हैं। इसके 4 गुण होते हैं, ठीक है। पहला है
शास्त्री यानी शास्त्र को पढ़ने वाला, दूसरा है अर्थ विज्ञान यानी शास्त्र के अर्थ को जानने वाला, तीसरा है प्रवृत्ति यानी कि स्वयं चिकित्सा कर्म करने वाला, और चौथा है कर्म दर्शन यानी कि अन्य के द्वारा किए हुए चिकित्सा कर्म को देखने वाला, सीखने वाला। अन्य कौन है? अन्य जैसे है गुरु हैं, वरिष्ठ हैं, उनके द्वारा किए गए चिकित्सा कर्म को देखकर सीखने वाला। फिर इसके बाद आचार्य चरक ने राजा के योग्य विषय के गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है जो हेतु लिंग, हेतु का मतलब होता है निदान, ठीक है, किस कौन सी व्याधि किस निदान से हुई है उस निदान का प्रशमन करने वाला। लिंग का मतलब होता है रूप, पूर्व रूप, जो व्याधि के रूप हैं और पूर्व रूप है यानी कि लक्षण है उनका प्रशमन करने वाला, इस तरह से करे कि रोग जो है वो दोबारा ना हो। ठीक, पहला तो ये हो गया यानी कि हेतु का ज्ञान रखने वाला, लिंग का ज्ञान रखने वाला, रोग का इस तरह से प्रशमन करे कि वो दोबारा ना हो। फिर ज्ञानम चतुर्विधम, जो क्या बोलते हैं चिकित्सा के चारों पादों का ज्ञान रखता हो वही राजा की चिकित्सा करने लायक है या फिर राजोहा भिषक है। ये चरक सूत्र 9 का श्लोक है, याद रखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है शास्त्र शस्त्राणी सलिल गुण दोष प्रवर्तते। पहले इसी लाइन को ले लीजिए। जैसे शास्त्र है, शास्त्र को पढ़ने से जैसे गुण क्या है इसका कि वो स्वयं का हित और लोक समाज का हित ये करें। दोष क्या है कि वो जो शास्त्र का अध्ययन है उसका उपयोग तृष्णा के लिए करें। तृष्णा का मतलब जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए शास्त्र का प्रयोग कर रहा है, तो ये दोष है। शास्त्राणी जो शस्त्र की जो गुण है वो है रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, दूसरों की रक्षा करना, और जो शस्त्र का दोष है वो है हिंसा करना। ऐसे ही सलील है, सलील प्यास बुझाने के भी काम आ सकता है और अगर बाढ़ आए तो वो नगर या ग्राम को भी डुबा सकता है, तो ये उसका दोष है। तो ये तीनों के तीनों पात्र की अपेक्षा रखते हैं, यानी कि किस तरह के हाथों में शस्त्र है, किस तरह के हाथों में शास्त्र है और किस तरह के हाथों में जल है। ये जो पात्र अपेक्षी हैं, इसी तरह से जो चिकित्सा भी होती है अगर वो सम्यक इस जो बुद्धि है उसके साथ है तो वो चिकित्सा सफल होती है, विशुद्धते ऐसा कहा गया है। इसमें आप जो सबसे इम्पोर्टेंट रखने वाला है वो याद रखना है, शास्त्र शस्त्र और सलील पात्रापेक्षी होते हैं। फिर आचार्य चरक ने उत्तम वैद्य के गुणों का वर्णन किया। सबसे पहले तो यही याद रखेंगे, उत्तम वैद्य के 6 गुण होते हैं। कौन सा है? विद्या, वितर्को, विज्ञानम, स्मृति, तत्परता और क्रिया। नेक्स्ट आता है आचार्य चरक ने इसके बाद 6 गुणों का और वर्णन किया है जिन्हें 6 शुभ गुण माना गया है। ये 6 शुभ गुण ऐसे कहा जाता है कि इनको रखने वाला ही वैद्य कहा जाता है। सबसे पहले विद्या है, फिर मति है, फिर कर्म दृष्टि है, फिर अभ्यास है, फिर सिद्धि है और आश्रय। आश्रय का मतलब है यहाँ पे जैसे गुरु का आश्रय या वरिष्ठ जनों का आश्रय। या इसमें कई बार कहा गया कि चिकित्सा कर्म जो देख कर सीखना चाहिए, देख कर किसी जैसे गुरु चिकित्सा कर्म कर रहे हैं या वरिष्ठ चिकित्सा कर्म कर रहे हैं उनका चिकित्सा कर्म देख कर सीखना, वहीं उसी के लिए यहाँ पे आश्रय टर्म दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिर आत्मना, यानी कि जो शास्त्र है वो दीपक के समान है और शुद्ध बुद्धि जो होती है वो नेत्रों के समान है। जैसे दीपक की रोशनी में नेत्रों से सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, उसी तरह से अगर जो भिषक है वो शास्त्र का अध्ययन शुद्ध बुद्धि से करता है तो उसे चिकित्सा में कोई भी अपराध नहीं होता है, यानी कि उससे किसी भी प्रकार की गलत चिकित्सा नहीं होती है। नेक्स्ट आता है वैद्य की वृत्तियाँ। वैद्य की वृत्तियाँ 4 होती है, मैत्री है, कर्णेयम है, शक्य प्रीति है और प्रकृतिस्तु भूतेषु उपेक्षम, यानी कि जो असाध्य रोग हैं उनकी उपेक्षा करना, ये वैद्य की वृत्तियाँ हैं। फिर आचार्य चरक ने भिषकजित टर्म जो है वो वैद्य के लिए कहा है। और लास्ट में जहाँ पे आचार्य चरक ने अध्याय का उपसंहार किया है, उन्होंने वहाँ पे
जो 4 प्रकार की वैद्य की बुद्धि होती है, ऐसा कहा है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।